अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की टॉप स्टोरीज़ के साथ जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जनाब 4 टॉप स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बाबर आजम अजीम बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल होने के करीब तरीन पहुंच चुके हैं। उसके बाद जनाब बात करेंगे यूनुस खान की कि यूनुस खान को बाबर आजम से क्या तवक्कुआत हैं, क्या तवक्कुआत रखते हैं वो बाबर आजम से। उसके बाद जनाब शुएब अख्तर ने बता दिया है कि उन्होंने पहले से ना सिर्फ प्लान किया था बल्कि वो जानते थे कि 1999 का जो वो टेस्ट मैच था उसमें वो सचिन तेंदुलकर को पहली ही बॉल पर आउट कर देंगे। उसके बाद जनाब मोहम्मद हसनैन का जो बॉलिंग एक्शन है जब वो क्लियर होते ही उन्हें इंग्लैंड से एक बड़ा मुआहिदा मिल गया है। अब इन सारी टॉप स्टोरीज पर वन बाय वन बात करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम जो शहंशाह आजम है जनाब, क्रिकेट की दुनिया में छा चुके हैं, हर तरह का रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे हैं जो पहले किसी भी बल्लेबाज के हिस्से में आए ही नहीं। जी हाँ, बाबर आजम जो है अभी उन्होंने रिसेंटली जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले ओडीआई में सेंचुरी करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो था जनाब मुसलसल 3 सेंचुरियां करना 2 दफ़ा। यानी पहले वो एक दफ़ा 2016 में ये कारनामा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सरअंजाम दे चुके हैं जहां पे उन्होंने सेंचुरियों की हैट्रिक की थी, यानी 3 मैचों में 3 सेंचुरियां की थी। उसके बाद जनाब अब उन्होंने 2 मैचेस में, आखिरी जो 2 मैचेस हुए जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें 2 सेंचुरियां की और एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी करते हुए ये हैट्रिक भी मुकम्मल की है। उसके बाद जनाब और कुछ रिकॉर्ड, जैसे तेज़ तरीन 1000 स्कोर किया उन्होंने बतौर कप्तान, तेज़ तरीन 1000 स्कोर किया उन्होंने जनाब सिर्फ 13 इनिंग में। इससे पहले विराट कोहली के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था जिन्होंने ये किया था 17 इनिंग्स में और एक बड़े मार्जिन से जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम किया बाबर आजम ने। और बाद में आने वाले जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ने हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी क्योंकि 100 की एवरेज से स्कोर करेंगे तो फिर जाके जनाब ये रिकॉर्ड टूटेगा बाबर आजम का। अब उसके बाद जनाब बाबर आजम ने जो है वो 17 सेंचुरियाँ की हैं तेज़ तरीन, 85 इनिंग्स में उन्होंने ये सेंचुरियाँ की हैं और जनाब हाशिम आमला का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब एक और अजीम कारनामा है जनाब जिसके करीब तरीन पहुंच चुके बाबर आजम। जी हाँ, वो कारनामा है जनाब पाकिस्तान की तरफ से जो अजीम क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा स्कोर किए हैं सारे फॉर्मेट्स को मिलाकर, उनकी फहरिस्त में शामिल होने जा रहे हैं बाबर आजम। जी हाँ, हमने देखा कि बाबर आजम को चाहिए थे जनाब 202 स्कोर जब ये सीरीज़ शुरू हुई वेस्ट इंडीज़ की, और जनाब पहले ही मैच में 103 स्कोर की बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली बाबर आजम ने। जिस तरह की कैपेसिटी है बाबर आजम की, जो कैपेबिलिटी है बाबर आजम की, लगता यह है कि वो इसी मैच में बाकी के 99 स्कोर करके तो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे और 10,000 स्कोर्स बनाने वाले जो अजीम प्लेयर्स हैं उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। हमें पता है कि इससे पहले तकरीबन 11 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने जनाब ये एजाज़ हासिल किया है 10,000 से ज़्यादा स्कोर करने का। उसमें जनाब इंजमामुल हक, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और कुछ और बड़े नाम हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन बाबर आजम इन अजीम क्रिकेटर्स के फहरिस्त में शामिल होने जा रहे हैं बड़े छोटे से अरसे के अंदर अंदर। बड़ी महदूद सा भी उनका कैरियर है। अभी इंशाल्लाह उन्होंने मज़ीद कोई 15-20 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है, लेकिन अभी से ही उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं जनाब। इसी वजह से जनाब बात करते हैं दूसरी टॉप स्टोरी की और वो है यूनुस खान की। यूनुस खान ने कहा है कि जनाब बाबर आजम एक जो है वो बेहतरीन किस्म के लेजेंड क्रिकेटर है, ना सिर्फ बल्कि नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है और उन्हें बहुत सी तवक्कुआत हैं उनसे। और वो ये समझते हैं कि बाबर आजम अगर इसी तरह से परफॉर्म करते रहे, इसी तरह से स्कोर्स करते रहे, इसी तरह से सेंचुरियाँ 50 करते रहे तो बाबर आजम अनकरीब ऐसे रिकॉर्ड छोड़ जाएंगे जनाब जो पीछे से किसी को पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। यानी जो जूनियर प्लेयर होंगे उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी बाबर आजम के ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ना और उन तक पहुँचना जिस तरह की वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये इंस्पिरेशन है। जैसे हमने पहले देखा कासिम अकरम का भी एक बयान आया था कि वो चाह रहे थे कि बाबर आजम की तरह से वो बॉलिंग करें, बैटिंग करें और बाबर आजम की तरह से लेजेंड बने। जिस तरह के बाबर आजम रोल मॉडल हैं उस तरह के वो रोल मॉडल बने। और मोहम्मद यूसुफ जो यूनुस खान है पाकिस्तान के एक्स जो हैं वो कप्तान भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं, उनके मुताबिक जनाब बाबर आजम जो है वो अगर खुद पे मज़ीद थोड़ा काम करें और मज़ीद इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहें और अपने लिए भी कुछ जो है वो टाइम निकालें, पाकिस्तान के लिए तो टाइम निकालें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की कामयाबी में बड़ा किरदार रहा है बाबर आजम का और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मुल्क कौम की इसी तरह से खिदमत करते हैं जिस तरह से बाबर आजम कर रहे हैं। और उन्हें नेक ख्वाहिशात हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में बहुत ज़्यादा फले फूलेगा, बहुत आगे जाएगा पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में, और ऐसा ही नज़र आ रहा है हमें ऑलरेडी। उसके बाद जनाब शुएब अख्तर ने
जो है एक रेवलेशन की। उन्होंने बताया कि जब 1999 का वो टेस्ट मैच था जो हमने देखा जनाब एडन गार्डन में, जिसमें उन्होंने पहली बॉल पर आउट किया था सचिन तेंदुलकर को, तो उन्होंने कहा वो पहले से ही प्लान कर चुके थे और उन्हें पहले से ही जहन में ये बात थी कि वो पहली बॉल पर ही सचिन तेंदुलकर को आउट करेंगे, दूसरी बॉल का वेट नहीं करेंगे। हमने देखा कि ये इनिशियल स्टेज थी उनके कैरियर की और उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स पर जब आउट किया तो उनके बाद उनका जो क्रिकेट कैरियर है उसको एक बूम मिला और एक जो है वो उनको हाइप मिली इस कदर कि इतने बड़े बल्लेबाज जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं इंडिया में, उनको उन्होंने पहली बॉल पर आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा जो वो आ रहे थे सचिन तेंदुलकर, तो वसीम अकरम साहब ने उन्हें कहा कि आपने आते ही जो है वो इन स्विंगर करनी है, और उन्होंने कहा कि स्विंग हो रही थी उस वक्त और मैं पूरा जहन बना चुका था। और जो सचिन तेंदुलकर हैं जब वो आए तो क्राउड का एक बड़ा रिएक्शन था, बड़ी क्लैपिंग हो रही थी, बड़ा ज़ोर शोर हो रहा था और मेरे जहन में पहले ही था कि मैं अपना एक्शन प्रॉपर लेके जाऊं, अपना रनअप पूरा लेके जाऊं तो मैं जो है वो बोल्ड करूंगा, पहली बॉल पर आउट कर लूँगा सचिन तेंदुलकर को। और उन्होंने कहा जनाब मैंने देखा सचिन तेंदुलकर को जब वो खड़े हुए तो वो थोड़ा सा अपर हैंड खड़े हुए थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कन्फर्म है। जब मैंने भागा, जब मैंने रनअप लिया तो मुझे कन्फर्म हो रहा था मज़ीद कि ये जो है वो पक्के आउट हैं अगर उनका मार्क पे बॉल गई। और उन्होंने कहा जनाब वो मार्क पे बॉल गई, हमने वो बॉल देखी, वो बड़ी बेहतरीन बॉल थी, इन स्विंग थी और जनाब यॉर्कर पड़ी और सचिन तेंदुलकर जो है उनका बैट और बॉल के दरमियान अच्छा खासा गैप था और जनाब बोल्ड हुए सचिन तेंदुलकर। तो उन्होंने कहा कि वो पहले से प्लान कर चुके थे और उसके बाद एक इस कदर जो है वो खामोशी हुई पूरी ग्राउंड में, एडन गार्डन में 1 लाख जो है वहाँ पे शायकीन मौजूद था और इस कदर खामोशी हुई कि पिन ड्रॉप साइलेंस थी, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और उसके बाद उनकी जनाब जो है वो कैरियर की जो है वो हवा मुख्तलिफ हो गई। शोएब अख्तर की हमने देखा, उसके बाद उन्होंने किसी भी बड़े बल्लेबाज को जो है वो खेलने नहीं दिया और उनसे सारे बल्लेबाज जो हैं वो कपकपाते थे उनकी बॉलिंग के सामने, जिस कदर वो स्पीडी बॉलिंग करवाते थे। स्पीडी बॉलिंग की बात हो रही है तो मोहम्मद हसनैन जो एक और स्पीड स्टार हैं पाकिस्तान के, उन्हें जनाब मिल गया है मौका एक दफ़ा फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का। उनका एक्शन अप्रूव कर दिया है आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनका एक्शन अप्रूव कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में वो बिग बैश खेल रहे थे जब उनका एक्शन सस्पेक्ट हुआ और उनको रोका गया बॉलिंग से, उसके बाद उन्होंने वापस आके पीएसएल में कुछ देर बॉलिंग तो करवाई, फिर उनको सस्पेक्ट किया गया। अब उन्होंने अपना जो बाजू का कम है उसको 15 डिग्री के अंदर ले आए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट ने अप्रूव कर दिया उनका एक्शन और दोबारा से बॉलिंग करवा सकेंगे। और बॉलिंग एक्शन उनका अप्रूव होते ही ओवल की टीम की जानिब से उन्हें जनाब द 100 जो है इंग्लैंड का जो टूर्नामेंट होता है उसमें मौका मिला है ओवल की टीम की जानिब से खेलने का और जनाब उन्हें ख़रीद लिया गया है। और मोहम्मद हसनैन बड़े खुश हैं, उन्होंने कहा जैसन रॉय और जनाब सुनील नारायण और करन ब्रदर्स के साथ खेलना वो एजाज़ समझते हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लैंड की कंडीशंस जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को सूट भी करती हैं, तो उनका ख्याल ये है कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो बड़े खुश हैं और वो बड़े ममनून हैं जनाब पाकिस्तानी कोचेज़ के जिन्होंने उनके साथ काम किया और उनका एक्शन जो है वो बड़ी जल्दी वापस आया और वो वापस क्रिकेट ग्राउंड में जल्द हमें नजर आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए भी पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामी नासिर।